हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक है आधुनिकता की चाह में भटकते युवा। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक देखते ही मुझे लगा कि आज का ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ ज्ञान देने वाला है, बहुत कुछ सीख देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की तरफ। पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक लड़की को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह कहा कि पश्चिमी संस्कृति का पालन करने के परिणामों से अनजान युवा पीढ़ी इंटरनेट, मीडिया और फिल्मों आदि पर प्रसारित होने वाले रिश्तों में प्रवेश कर रहा है। मुक्त संबंधों के लालच में युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। वे सच्चा साथी तलाशने में विफल रहते हैं। ऐसे रिश्तों में दुष्कर्म, हत्या और रिश्ते में मतभेद पर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाने के मामले बढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक गंभीर चेतावनी है। इसमें संदेह नहीं कि युवा पीढ़ी प्रेम रूपी पट्टी आंखों पर बांधकर एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ रही है, जहां सिवाय ठोकर के उसे कुछ नहीं मिलता। प्रश्न यह है कि जो युवा प्रेम और सहजीवन यानी लिव इन रिलेशनशिप के मार्ग को प्रफुल्लित होकर चुनते हैं, वही समय बीतने पर इससे भागने क्यों लगते हैं। क्यों इन रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि एक दूसरे को अदालत में घसीटने से भी गुरेज नहीं करते। क्या प्रेम वाकई इतना विध्वंसक और घातक है कि श्रद्धा वालकर, निक्की यादव, मेधा तोखी जैसी न जाने कितनी लड़कियां अपने जीवन से हाथ धो बैठती हैं। इनका उत्तर है वर्तमान पीढ़ी जिस तथाकथित प्रेम को सामाजिक क्रांति के रूप में प्रचारित करने का प्रयास कर रही है, वह प्रेम नहीं अपितु दैहिक आकर्षण मात्र है, जो कि किशोरावस्था में होना स्वाभाविक है। वर्ष 2016 में प्रकाशित शोध सेक्सुअलिटी इन एडोलसेंस द डिजिटल जनरेशन स्पष्ट करता है कि किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु यह प्रेम और लिप्सा जैसी भावनाओं के मध्य अंतर कर पाने में सक्षम नहीं होता। विज्ञान अपने शोधों से यह चेता चुका है कि किशोरावस्था तक मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कई कार्यकारी कार्य हैं जो किशोरावस्था के दौरान निर्माणाधीन रहते हैं। वर्ष 2016 में प्रकाशित शोध पत्र द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एंड रोमांटिक डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट न्यूरोसाइंस ऑफ एडोलसेंस बताता है कि मस्तिष्क का यह भाग किशोरावस्था की समाप्ति तक ही परिपक्व हो पाता है। इसीलिए किशोरावस्था में जोखिम लेने और खराब निर्णय लेने की आशंका बढ़ जाती है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां त्वरित सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो। इस श्रेणी में चरम रूप से दैहिक सुख आता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि प्रेम में पड़ना आधुनिक होने की पहचान के साथ जुड़ चुका है। स्वयं को आधुनिक सिद्ध करने की होड़ में सबसे सहज मार्ग अपनी पसंद का
जीवन साथी चुनना है। आधुनिकता की यह चाह विवेक शून्यता को जन्म देती है। तथाकथित नारीवादी समर्थकों की दृष्टि में जो कुछ भी पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है वही सशक्तता का परिचायक है। सशक्तिकरण की इस छद्म परिभाषा को स्वीकार करते हुए अनेक युवतियां जीवन की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को रूढ़िवादी मानने वाली मानसिकता आधुनिकता की दौड़ में भाग तो रही है, परंतु सत्य से आंखें मूंदी बैठी है। इसे जानना उसके लिए बेहद जरूरी है। वह यह कि भारतीय संस्कृति कभी भी प्रेम विवाह के विरुद्ध नहीं रही है, परंतु वह प्रेम की संकीर्ण परिभाषा के विरुद्ध है, जिस प्रेम को अपने जीवन का आदर्श मानकर परिवार और समाज से विमुख हो सहजीवन का मार्ग चुनने के लिए युवा पीढ़ी ललायत दिखती है। उसका प्रथम प्रेरक माया नगरी का वह संसार है जहाँ प्रेम को महिमा मंडित करके कुछ इस रूप में दिखाया जाता है कि प्रेम की सफलता तभी है जब उसे विद्रोह का लबादा पहनाया जाए। इसमें विद्रुपता यह है कि प्रेम का डंका बजाने वाली यह पीढ़ी अंततोगत्वा सहजीवन को विवाह में परिवर्तित करने की चाह रखती है। मुक्त संबंधों की पैरवी करने वाली लड़कियां अपने सहजीवन साथी पर विवाह का दबाव बनाती हैं। अगर उसमें वे सफल नहीं होती तो दुष्कर्म का आरोप लगा उन्हें कारागार तक पहुंचा देती। प्रेम का यह स्वरूप अदालतों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए यह समझना जरूरी है कि प्रेम एक बहुत परिपक्व भाव है जो समर्पण, दायित्व निर्वहन और त्याग की आधार भूमि पर खड़ा होता है। वहीं दैहिक आकर्षण अल्पकालिक है जो देह भोग की प्राप्ति के साथ धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। पुरुष या स्त्री दोनों के भविष्य के लिए देह आकर्षण का माया जाल और सहजीवन का मार्ग किसी भी स्थिति में सुखकर नहीं होता। सहजीवन की समाप्ति अधिकांश मामलों में दुखदायी होती है। सहजीवन से निकलने के पश्चात स्त्री के लिए जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसके लिए पुनः पारिवारिक जीवन आरंभ करना लगभग असंभव सा होता है। वहीं पुरुष की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती। अगर सहजीवन संगिनी ने उसे अदालत तक घसीट लिया, जो कि अमूमन देखने में आता है, उसके लिए शेष कुछ भी नहीं बचता। यह समझना जरूरी है कि जीवन की वास्तविकताएं और फिल्मी दुनिया के किरदारों में बहुत अंतर है। इन सबके बीच अभिभावकों का भी दायित्व है कि जब उनके बच्चे प्रेम में पड़ने का दावा करें तो संयम और धैर्य से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अभिभावकों का धैर्य और स्नेह यकीनन प्रेम और आकर्षण के मध्य अंतर को समझने समझाने में सहायक होगा। समय का बहाव प्रेम संबंधों की गहराई को परख सकेगा, जो कि युवा पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए अपरिहार्य भी है। लेखिका समाज शास्त्र की प्रोफेसर हैं। समाज शास्त्र की प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत। तो डॉक्टर रितु सारस्वत जी ये समाज शास्त्र विषय की प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, क्योंकि एक प्रोफेसर के रूप में इन्हें देखना और इनके ज्ञान के स्तर को जानने समझने का हमें आज अवसर मिला। बड़ा अच्छा लगा। आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आज एकदम वास्तविकता, जो वर्तमान की वास्तविकता है, उसको दिखाने का प्रयास आज की संपादकीय में किया गया है। बिल्कुल आज की संपादकीय से कुछ न कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है और समाज में इस संबंध में सुधार करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को आज का यह संपादकीय लेख काफ़ी अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों, आज की संपादकीय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।